54 साल में पहला मौका आयु बंध का। 27 में से जब 18 निकल जाएंगे फिर दूसरा मौका, बची 9 में से फिर 6 निकल गए, तीसरा मौका, सिर्फ 3 साल बचे उसमें से 2 निकल गए, चौथा मौका, 1 वर्ष बची उसमें से 8 महीने निकल गए, फिर 5वां मौका, 4 महीने बची, मोटा हिसाब 3 महीने निकाल दो, 6वां मौका, 1 महीना शेष बचा उसमें से भी 20 दिन निकल गए, 7वां मौका, 10 दिन बचे उसमें से भी 6 निकल गए, 8वां मौका, फिर भी नहीं बंधी तो एक आवली एक समय मरण से पहले आयु बंधेगी। इतने ही अवसर हैं आयु के, और इनमें हमें नहीं मालूम कि कब अवसर, उस समय हमारे परिणाम कैसे होंगे, बस जैसे होंगे वैसी आयु मिल जाएगी। जीवन भर अच्छा किया हो, आयु बंध के समय चूक गए। मुनि महाराज ने जीवन भर तपस्या करी थी और आयु बंध का वही समय था जिस समय उनके अंदर छल कपट आया, तिरंज होना पड़ा। भले ही त्रिलोक मंडल हाथी हुए और उनको पुण्य का भी फल मिला। देखते हैं कि तो हो जाता है लेकिन कार में घूम रहा है ऐसी। जीवन भर पुण्य है तो, पर आयु बंध के समय चूक गए थे सो वो पर्याय मिली। और कई मनुष्य हैं जो आयु बंध के अच्छे परिणाम रख के मनुष्य बन गए हैं, लेकिन पशु जीवन जीना पड़ता है। ये बात हमें अपने जीवन में अनुभव में रोज देखने में आती, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है इन आयु बंध के समय। एक दिन में एक ही आयु के बंध की चर्चा कर रहा हूँ, चाहता तो मैं 4 आयु दिन में ही कर सकता कि ठीक है इन परिणामों से आती है। बहुत सेंसिटिव मामला है आयु के बंध का, तो इसके मायने कि हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं वो तो मैं तो अभी तो क्या फर्क पड़ता है, बात को संभाल लेंगे, नहीं, उस समय अगर हम चूक गए तो हमेशा के लिए चूक गए, ऐसा सोच करके और सावधानी रखने की आवश्यकता है। और माया बचने का भाव, अपने अभिप्राय को खोटा नहीं होने देने का भाव और सावधानी हमेशा बनाए रखें। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक सेल्समैन इस बात के लिए वो नियुक्त की गई थी, उनका नॉर्म वो थी इंग्लिश की, माने विदेश की कोई महिला थी यहाँ इंडिया में, बहुत सच्ची घटना है। नॉर्म उनका सरनेम था, तो वो लेडी सेल्समैन थी वो, और उनका काम सिर्फ ये था कि जो कस्टमर आए उसको सिर्फ उसकी पसंद में मदद करना, उसको कपड़े पसंद करवाने में उसकी हेल्प करना। आई फैमिली तो उसमें उनको साड़ी खरीदना थी माँ को, तो उनको जो साड़ी पसंद आ रही थी सेल्समैन उनसे कह रही थी कि आपके शरीर पर उतनी बढ़िया नहीं लग रही, आप दूसरी ये ले लीजिएगा। और वाकई में वो जो उसकी सलाह दे रही थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करें अब कस्टमर का मन वही है, तो वो जो उनको माने और लोगों को देखने में उतनी नहीं अच्छी लग रही थी वो ही लेके गई। और जब वो लेके चली गई तो जो और कस्टमर थे उन्होंने कहा कि वो दिखाइएगा जो आप खुद उनके लिए सजेस्ट कर रही थी, वो साड़ी हमें दिखाइएगा। तो दिखाई, पूछा कितनी कीमत है, बोले क्या बताऊं, ये तो कुल 300 रुपए की है, वो जो ले गई हैं जो कि वो तो 500 रुपए की थी, मैं उनको ये सजेस्ट कर रही थी कि ये आपको ज्यादा अच्छी पड़ेगी। तो उस कस्टमर को बड़ा आश्चर्य हुआ। असल में जो व्यक्ति जितना निश्चल होगा वो उतना प्रामाणिक होगा। निश्चलता से और निष्कपट होने से प्रामाणिकता आती है, विश्वास बनता है। हम सोचते हैं कि छल कपट करने से लाभ होगा, नहीं, प्रामाणिकता नहीं बनती, ऑथेंटिसिटी नहीं बनती हमारी। कोई भी व्यक्ति हमें प्रामाणिक नहीं मानेगा अगर हम उसके साथ छल कर रहे होंगे। वो उन्होंने क्या जवाब दिया, जब ग्राहक ने कहा कि आप तो इतनी बड़ी सेल्समैन हैं और जब वो 500 की पसंद कर रहे थे तो आप उनको 300 वाली क्यों पसंद करने को कह रहे थे कि ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर अपने ग्राहक के साथ छल करने के लिए नियुक्त नहीं की गई, उसकी पसंद को समर्थन करने के लिए नियुक्त की गई हूँ। मुझे उससे छल करके क्या करना है, मैं अपनी दुकान में 500 की कीमत की बेचने के लिए उसको ये कहूं कि नहीं ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही, नहीं 300 की अच्छी लग रही तो मैं उससे ये कहूंगा कि यही अच्छी लग रही आपको, भले ही वो आप 500 वाली ज्यादा वाली क्यों ना हो। ये एक उदाहरण है। ऐसा क्या अपने जीवन में अपन नहीं कर सकते हैं? लेकिन अपन तो जल्दी से अपना ईमान खो देते हैं छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के, वो भी सांसारिक चीजों को लेकर के, और जल्दी से और अपने परिणाम खोटे कर लेते हैं। अभिप्राय अपना अच्छा रहे, दिखावे का न रहे, दूसरे को ठगने का, धोखा देने का न रहे। जीवन भर अगर इस चीज को हम बनाए रखें तो फिर निश्चिंत हो जाएं कि हमको फिर अब तिरंज में नहीं जाना पड़ेगा। हमने ऐसे परिणाम ही नहीं किए जिससे कि हमें उस स्थिति को प्राप्त करना पड़े।
इसी भावना के साथ कि हम हमेशा अपने परिणाम संभालते रहें, उन चीज़ों से बचें जो कि चीज़ें हमारे लिए अहितकारी हैं। ऐसे भावों के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, अर्धनिशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जलती हो फुलझड़ियाँ, भवबंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर बलियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, आप पर वास वे को भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान वेखो बंद वेद भान वेखो सो पर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे, कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख वे सार वेखो ये जैन वाणी है। जावा लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई। धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे मुनि राज महम। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि क्षमासा परम पूज्य मुनि भसागर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपांति। 9 बार ड़मोकार। सुख वे सार वेखो ये वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो मस्तादे तो तांडोल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई। धवल मंगल आन रवाकुले, इन ग्रहे मुनि राज महम। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि क्षमासागर जी महाराज परम पूज्य मुनि भव्य सागर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपांति। 9 बार ड़मोकार।